तो आज हम एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत दमदार डिजिटल कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये वही सदियों पुरानी बहस है, शहर बनाम गांव, पर इसे एक नए अंदाज में पेश किया गया है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये मैसेज बनाया कैसे गया है और ये इतना असरदार क्यों है। शुरुआत ही होती है एक सीधे चैलेंज से। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक दावा है, एक ऐलान है। व्लॉगर हमें सीधे दो दुनियाओं के टकराव के बीच लाकर खड़ा कर देता है और सवाल उठता है कि भाई ये असली जिंदगी आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यह व्लॉगर शहर की सोच को सीधे सीधे कैसे चुनौती देता है। देखिए, ये सिर्फ एक व्लॉग का इंट्रो नहीं है, ये तो एक तरह का मिशन स्टेटमेंट है। जैसे ही व्लॉगर असली जिंदगी शब्द का इस्तेमाल करता है, वो एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि शहर की जिंदगी शायद उतनी असली नहीं है और गांव ही वो जगह है जहां सच्ची जिंदगी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया रोजमर्रा की जिंदगी की लय और एहसास के इर्द गिर्द कैसे बुना गया है। दिन की शुरुआत, बस यहीं पर पूरा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है मशीन की आवाज और दूसरी तरफ है कुदरत की। ये छोटा सा फर्क असल में जिंदगी जीने के दो अलग अलग फलसफों को दिखाता है। एक जो घड़ी के हिसाब से चलता है और दूसरा जो कुदरत की लय के हिसाब से। हवा और सुकून दोनों को एक ही सांस में कहा गया है और दोनों क्या है? मुफ्त। ये बहुत पावरफुल बात है, क्योंकि शहर की जिंदगी में साफ हवा और मन का सुकून ये तो अक्सर लग्जरी होती हैं, जिनकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पर कीमत का, वैल्यू का पूरा पैमाना ही बदल जाता है। दौलत इस बात में नहीं है कि क्या खरीदा जा सकता है, बल्कि इस बात में है कि क्या महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो पैसों पर नहीं बल्कि सुकून पर, वेलबींग पर चलती है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि ये आइडिया एक और बड़े थीम की तरफ कैसे बढ़ता है, दौलत और पहचान की परिभाषा। और यहाँ पर व्लॉगर सबसे सीधी टक्कर दिखाता है दो तरह की दौलत के बीच। एक तरफ है पैसा और दूसरी तरफ है अपने लोग, अपना समाज, अपना समुदाय। ये लाइन, ये इस व्लॉगर के पूरे तर्क का आप कह सकते हैं क्लाइमैक्स है। ये कोई राय नहीं है, ये एक घोषणा है, एक डिक्लेरेशन। यहां रिश्तों को सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि दौलत का एक रूप बताया जा रहा है। एक ऐसी दौलत जो बैंक बैलेंस से कई ज्यादा बड़ी है। और ये बात बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि गांव में गर्व का, इज्जत का सोर्स कुछ और है। ये किसी जॉब टाइटल या पोस्ट पर नहीं बल्कि मेहनत पर टिका है। मतलब पहचान काम करने में है, काम के नाम में नहीं। इस लाइन में मेहनत शब्द को एक नया मतलब दिया गया है। ये सिर्फ कोई काम नहीं है, ये आइडेंटिटी है, पहचान है। जैसे शहर में कोई पूछता है आप क्या करते हैं, गांव में शायद सवाल यह है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। फर्क देख रहे हैं आप? और आखिर में चलिए ये देखते हैं कि इस पारंपरिक मैसेज को आज के डिजिटल जमाने के लिए कैसे पैक किया गया है। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक लाइक और फॉलो की अपील नहीं है। जरा सोचिए, ये एक तरह से एक डिजिटल चौपाल में शामिल होने का न्योता है। व्लॉगर देखने वालों को सिर्फ एक व्यूअर नहीं समझ रहा, बल्कि उन्हें इस पूरी सोच का, इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए बुला रहा है। और ये एक मॉडर्न कम्युनिटी बनाने का एक स्मार्ट तरीका है। पहला स्टेप, एक कॉमन वैल्यू यानी सादगी पर सहमति बनाना। दूसरा स्टेप, एक छोटा सा डिजिटल एक्शन लेना यानी लाइक करना। और तीसरा स्टेप, एक बड़े ग्रुप यानी फॉलोवर्स की कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना। तो होता यह है कि लाइक और फॉलो बटन ये सिर्फ बटन नहीं रह जाते हैं, ये डिजिटल दुनिया में एक तरह की सांस्कृतिक एकजुटता दिखाने का जरिया बन जाते हैं। विडंबना देखिए कि टेक्नोलॉजी यहां परंपरा को मजबूत कर रही है। हर लाइक, हर फॉलो एक डिजिटल हामी है। टेक्नोलॉजी यहां लोगों को जोड़ रही है, तोड़ नहीं रही। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी यादों को, हमारी नॉस्टैल्जिया को एक साझा डिजिटल कम्युनिटी में बदल देती है। सोशल मीडिया आज हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाने में क्या रोल निभा रहा है, ये वाकई एक सोचने वाली बात है।